हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कि एचयू क्या होता है और कैसे वर्किंग करता है। पहले हम इस पे बात करेंगे कि एचयू किसके लिए हम यूज करते हैं, एचयू क्या होता है, उसके एचयू के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और एचयू लगाने का पर्पस क्या है और इसकी वर्किंग क्या होती है, और इसके फ्लो डायग्राम के भी बारे में बात करेंगे कि हम बिल्डिंग में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एयर को। तो पहले हम जान लेते हैं कि एचयू होता क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो बेसिक एचयू हम बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट ऑफ एचयू इज एन असेंबली ऑफ एयर कंडीशनिंग कंपोनेंट्स such as fans, cooling coils, filters, humidifiers, and dampers integrated into a self-contained package and installed as a single unit which is connected to a system of metal ductwork and distribute the conditioned air। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, ये एक पूरा पैकेज के साथ असेंबल होता है मेटल बॉडी में, जिसमें ब्लोअर्स रहता है, फिल्टर्स रहते हैं, प्रेशर डैम्पर्स रहते हैं, सप्लाई ऑफ डैम्पर्स रहते हैं, कॉइल्स रहती है। आगे हम थोड़ा सा इसकी और वर्किंग के बारे में समझेंगे कि एचओ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, मेनली जो एचओ के अंदर असेंबल कर देते हैं, जिसको हम एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं। इसमें सबसे नंबर वन पे आता है एयर फिल्टर, कूलिंग कॉइल्स, ब्लोअर, सप्लाई एयर डक्ट्स, रिटर्न एयर डक्ट्स, फ्रेश एयर डक्ट्स और डैम्पर्स। आगे जैसे मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से इसके जो पार्ट्स रहते हैं वो असेंबल किए गए रहते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेश एयर के लिए डैम्पर दिया होता है, यहाँ पे एयर फिल्टर्स रहते हैं, ये कूलिंग कॉइल्स रहती है, कॉइल सेक्शन रहता है इसका, ये सप्लाई एयर डैम्पर्स हैं, यहाँ पे ब्लो रहता है। तो ये कुछ मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे एचयू बनता है और ये पार्ट्स होते हैं। आगे हम इसके बारे में वर्किंग भी समझेंगे कि कौन-कौन सी पार्ट्स की क्या-क्या वर्किंग होती है, जो भी इसके सेक्शंस होते हैं। आगे हम देखते हैं कि एयर हैंडलिंग यूनिट का पर्पस क्या होता है, कि हम क्यों असेंबल करते हैं। तो मेनली आपको पता है एएचयू को हम लोग लगते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग रहती है वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बेशक वो हीटिंग मोड में हो या कूलिंग मोड में हो। आगे हम थोड़ा-सा जानते हैं कि इसके फ्लो डायग्राम कैसे रहता है और हम कैसे कूलिंग या जो भी एयर है वो बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 सेक्शन हमने बनाए हुए हैं। जो एयर हैंडलिंग यूनिट है हमारा, जहाँ पे आउटर साइड एयर आ रही है एक साइड से, यहाँ पे ये फिल्टर लगे हुए हैं जहाँ से एयर फिल्टर हो जाती है, यहाँ पे कूलिंग्स कॉइल है और ये हमारा ब्लोअर जिसको बोलते हैं सप्लाई फैन लगा हुआ है, और बीएफडी एक इंस्ट्रूमेंट है कि वो बीएफडी के साथ ऑपरेट हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिकल का पैनल है। जहाँ से आप देख पा रहे हो जो ब्लू ब्लू है, ये सारी जो भी है ये डक्ट्स रहती हैं, और इसको हम इसके थ्रू डक्टों के थ्रू जो भी एरिया है हमारा या ऑफिस है वहां पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसी साइड ये रिटर्न एयर भी वहां से हम सक करवाते हैं। दूसरी एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे मैंने हाई लोड या मॉडरेट लोड है तो वहां पे हमारे डक्ट्स ज्यादा रहेंगी, वहां पे एयर का फ्लो भी हम लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्यूजर रहते हैं यहाँ पे डैम्पर दिए होते हैं, हम इनको इनको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे आप मेरी असेंबली में यहाँ पे मैंने बताया भी था, यहाँ से हमारी एयर जो सप्लाई एयर है, यहाँ से सप्लाई एयर बिल्डिंग तक जाएगी और रिटर्न फिर आएगी। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन भी देख पा रहे हो, ये रिटर्न एयर है जो बैक एचयू तक जाएगी और फिर ये फिल्टर होके अगेन बिल्डिंग को, जहाँ पे हमारी रूम है, जहाँ पे हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, वहां पे आती है। तो ये टोटल ऐसे सर्कुलेशन होता रहता है और ऐसे ही ये फ्लो होता रहता है। अगर फ्रेंड्स आपने एचयू की वैलिडेशन कैसे हम करवाते हैं और जो हम वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, हमारे एचयू की आईएसओ क्लास क्या है, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। आप लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे आपको ऐसी नई नई वीडियो आती रहेगी। थैंक्स।